जब तक पिता का हाथ है तब तक सारी दुनिया मेरे साथ है। और मां प्यार करती है तब तक, जब तक आंखें बंद न हो जाए तब तक प्यार करती है। जो लोग कह रहे हैं कि हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसका मतलब वो माए बाप को बुढ़ापे में पालने के लिए अभी से तैयार नहीं है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। मैट्रिक क्लास छोड़ो, देने कई और इम्तिहान अभी बाकी है। अभी आप केवल टाउन हॉल तक पहुंचे हैं, नापना तो सारा आसमान अभी बाकी है। हरनौत के हरनौते में पढ़ रहे हैं, परवापुर के परवलेपुर में पढ़ रहे हैं, तो उस घर को 10वीं परीक्षा के बाद छोड़िए। कल भी पावे में थे, आज भी पावे में है, पूरी कहाँ हुआ? बाहर निकलिएगा तब ना पूरी होगा। तब मुस्कुराहट छीन जाएगी आपकी माँ की, मुस्कुराहट छीन जाएगी आपके पिता की, मुस्कुराहट छीन जाएगी आपको पढ़ाने वाले आपके गुरु की। अच्छा ये बताइए, किनको किनको पढ़ने में मन नहीं लगता है? सभी को मन नहीं लगता है। तब कैसे काम चलेगा? जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है उनको ना तो मैथ काम आएगा ना बायोलॉजी काम आएगा, सही ना है? न दुआ काम आए न खुदा काम आए। जिसको पढ़ने में मन न लगे उसे कोई खुदा काम ना है। पढ़ना पड़ेगा, हरी बात समझ में, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर नहीं पढ़े तो मन करता है, इसका मतलब आपके गार्जियन के पास 100 बीघा खेत होगा, नहीं है ना? तब पढ़वो नहीं कीजिएगा, खेतवो नहीं है तब कीजिएगा क्या? खाली बैठ के खाइएगा? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है बाबू। आप अपने माँ बाप को एक बार नजर उठाकर देखो, नजर उठाकर के देखो। कहता है जब तक बाप कमाता है, माँ पकाती है, तब तक बाल बच्चा कभी भूखा नहीं रहता है। और जिस दिन खुद कमाने लगता है तब आधा दिन भूखे ही रहना पड़ता है। यही जिंदगी की सच्चाई है। माँ को देखो, बाप धूप में तपता है, माँ आग पर तपती है, तब जाकर के एक औलाद पलती है ना बात सही? और आप कह रहे हैं कि पढ़े में मन नहीं लगता। लगाना पड़ेगा, आपको भी तपना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। कोई भी काम अपने आप नहीं होता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, सही ना? तुम्हारा शकल खराब है कि अच्छा है, ये जाकर के तुम अपनी मम्मी पापा से पूछो। हर एक मम्मी पापा के लिए उनके बाल बच्चे की शकल से अच्छी दुनिया में किसी की शकल नहीं होती है। आपकी शकल पर कोई सिकन न हो, इसलिए गार्जियन रोज तपते हैं और माँ रोज चूल्हे पर पकती है, ताकि मेरे बच्चों के चेहरे पर कभी कोई मुस्कान में कमी न रहे। और आपने कितनी आसानी से कह दिया कि हमको पढ़ने में मन नहीं लगता। मन लगाना पड़ेगा। ये मम्मी पापा का जो कर्ज है आगे चलकर चुकाना पड़ेगा, है ना बात सही? अभी आप मम्मी पापा के खर्चे पर खा रहे हैं और दुनिया घूम रहे हैं, लाल पीर रंग बिरंगा कपड़े स्वेटर पहन रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में ये खर्चे बंद हो जाएंगे। उस वक्त जब मम्मी पापा कमाने के लायक नहीं रहे तो आपको उनका सफर लेके चलना है। आज आप गार्जियन की उंगली पकड़कर कदम से कदम चल रहे हैं, कल आपको गार्जियन की उंगली पकड़कर कदम से कदम चलाना पड़ेगा। इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। क्या सही बोल रहे हैं ना? मम्मी पापा उंगली पकड़कर पहुंचा लिए वो लोग हम तक, यानी आपको आपके शिक्षक तक, और हम आपको उंगली पकड़कर पहुंचाएंगे वहां तक जहां तक आप उड़ना चाहते हैं, है ना बात सही? और उसके बाद कहिएगा पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो जाकर के जरा माँ को एक बार देखना और जाकर कहना मम्मी हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो मम्मी को चोट लगेगा यहाँ पर कि हम तो उम्मीद से कुछ सोच रहे थे और मेरा बच्चा कहता है पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये ठीक नहीं है। इस इरादा को बदलिए। एक बार दिमाग से सोचो कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए क्या किया और तुम क्या किए हो। अब तक कुछ नहीं किए। अभी मैट्रिक की परीक्षा के दरवाजे पर खड़े हो, फेल हो गए कि पास हो गए इसकी भी गारंटी नहीं है। मन से पढ़ोगे, दिल से पढ़ोगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और अगर कह रहे पढ़ने में मन नहीं लगता है तो मन से नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। रिजल्ट बिगड़ेगा, मम्मी पापा की गर्दन नीचे हो जाएगी।
मम्मी पापा से पूछेगा आपके गांव के लोग, बेटवा कौन डिवीजन पास कर को? नहीं कोई खास की कहियो सेकंड डिवीजन कैसे बीच के पास हो। तो आपके गांव के पड़ोस वाले कहे हैं कि बिहार शरीफ अमेरिका पढ़े, यहाँ फेल होकर बैठा है। याद रखिएगा, आपके अच्छे रिजल्ट से आपकी इज्जत बढ़ जाती है, आपके मम्मी पापा की इज्जत बढ़ जाती है, और आपके पढ़ाने वाले शिक्षकों की इज्जत बढ़ जाती है या ना? और जब इतने लोगों की इज्जत बढ़ती है तो पूरे देश का इज्जत बढ़ जाता है। और बाद आप कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता है, कैसे काम चलेगा? माँ को याद करो, माँ के बारे में एक बार सोच के देखो। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। दिया हुआ आशीर्वाद ईश्वर से भी टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को बेचारी बर्तन मांजकर पाल लेती है माँ, लेकिन वक्त आने पर 4 बच्चों से बेचारी एक माँ पाली नहीं जाती, है ना बात सही? जो लोग कह रहे हैं कि हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसका मतलब वो माँ बाप को बुढ़ापे में पालने के लिए अभी से तैयार नहीं है। पहले के दौर में लोग पूछते थे खैरियत है, और जब फेल पूछेगा तो पूछेगा, लोग फेल कीजिएगा तो पूछेगा आपकी क्या हैसियत है। पढ़ाई आपकी हैसियत बनाती है। कितना दिन खैरियत खैरियत पूछेगा, सब ठीक सब ठीक, हाँ इतना से काम चलने वाला नहीं है। मां को गौर से देखना पड़ेगा कि कैसे चूल्हे में तपती थी। उस आग के धोंक को ठंडा करना पड़ेगा। कैसे ठंडा कीजिएगा? आग बुझा के? आग में पानी डाल एक बाल्टी? नहीं, आपको भी भविष्य में उनके लिए आग में तपना पड़ेगा, तब जाके उनको ठंडक होगी। बचपन याद कीजिए, न जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम, कि कोई डांट भी देता था तो रो जाते थे हम, है ना? कोई डांट भी देता था तो रो जाते थे हम। आज तो नींद की गोली खा के भी नींद नहीं आती। बचपन में तो माँ की कविता सुनकर ही सो जाते थे। तो जिसकी उंगली पकड़ के चलना सीखा, जिसकी कविता सुनकर सोना सीखा, जिसकी मुस्कुराहट को देखकर आपने भी हंसना मुस्कुराना सीखा, उसकी कर्ज उतारे बगैर कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता। जो माँ का ना हो सका वो भला किसका होगा। चलिए, माँ की तो बात हो गई, अब आइए आपके पिता की बात करते हैं। जब तक पिता का हाथ है तब तक सारी दुनिया मेरे साथ है ना बात सही? जब मेरे पिता मेरे पास हैं तो सारे सपने मेरे हैं। जब पिता बाजार में मेरे साथ हैं तो बाजार के हर खिलौने अपने हैं, है ना बात सही? उनके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कहता है पत्नी प्यार करती है आंखें दिखाकर, सही ना? सहेली और दोस्त सहेली प्यार करती है आंखें मिलाकर, और मां प्यार करती है तब तक जब तक आंखें बंद न हो जाए, तब तक प्यार करती है। और बाप प्यार करता है बिना बताए हुए। आंख में नजर नहीं आता है प्यार में, लेकिन बिना बताए हुए जिंदगी का प्यार अपनी आंखों में समेटे रखता है। आप लोग खुश होते हो, अपनी खुशी में खुश होते हो। माँ बाप और टीचर ऐसा है जो आपको खुश देखकर खुश हो जाता है। आप तो खुश हो अपने मगर में, खेलने गए थे 4 छक्का मारे जीत गए, बड़ी खुश है, सही है? लेकिन आप उधर से जब खुश होकर के घर पहुंचते हो तो मम्मी पापा या घर में कोई टीचर है, वो आपको हंसता देखकर वो मन ही मन खुश हो लेते हैं। तो आप तो हंसते तब तक रहेंगे जब तक आप खुद खुश हैं, और खुद खुश तब रहिएगा जब तक आप खेल के साथ साथ पढ़ने में भी व्यस्त हैं। पढ़ने में भी व्यस्त है। पढ़ाई छूटी, पढ़ने में व्यस्त नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तब मुस्कुराहट छीन जाएगी आपकी माँ की, मुस्कुराहट छीन जाएगी आपके पिता की, मुस्कुराहट छीन जाएगी आपको पढ़ाने वाले आपके गुरु। इतने लोगों की मुस्कुराहट छीन करके पाप नहीं लेना है ना बात सही? पाप नहीं देना है, दिल से पढ़ना है। आज युवा दिवस है, जानते हैं युवा दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है?
स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के नाम पर। आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी है ना, बात सही। स्वामी विवेकानंद के बारे में एक कहानी मैं सुनाता हूं, शायद आपको पढ़ने की एनर्जी दे दे, और जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरित कर दे। स्वामी विवेकानंद इंडिया से निकलकर अमेरिका गए और अपने पवित्र भाषण से लोगों को प्रेरित कर रहे थे। इनकी बातों को सुनकर, किनकी बातों को? स्वामी विवेकानंद की बातों को सुनकर एक महिला आती है उनके पास, स्वामी विवेकानंद के पास, और कहती है कि तुम मुझसे विवाह कर लो। स्वामी विवेकानंद ने पूछा, क्यों देवी, आपसे विवाह क्यों कर लूं? उस औरत ने कहा, ताकि हमारे जो बच्चे हो वो आपकी तरह यशस्वी हो, महान हो और दुनिया उसकी इज्जत करे। इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं ताकि आपके जैसा संतान पा सकूं। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा मालूम है? हे देवी, मैं तो विवाह नहीं कर सकता। अच्छा तो यह होगा कि मैं ही तुम्हारा बेटा बन जाता हूं, मैं ही तुम्हारा बेटा बन जाता हूं, तुम्हें मेरे जैसा संतान मिल जाएगा, राइट ना, और तुम्हें यशस्वी होने का भी गौरव प्राप्त हो जाएगा। वो है औरत उनके पैरों में गिरकर उसकी आराधना करने लगी कि आप बहुत महान हैं। आपको भी ऐसा बनना पड़ेगा मेरे बच्चों, नहीं बनना पड़ेगा। बोलने वाले कई लोग लाइन में हैं, बीच में या लास्ट में फिर दोबारा मौका मिलेगा तो मैं फिर आऊंगा, सही ना? उसके पहले अगर मौका मिलता है तब तो आएंगे ही, नहीं मौका मिलता है तो मैं जाते जाते अपने बारे में आपको बता दूं, है ना। बिहार शरीफ में मेरा बायोलॉजी का क्लास चलता है, जिसमें मैट्रिक हमको उतना ज्ञान तो नहीं है कि मैट्रिक वाले को पढ़ा ले, लेकिन इतना ज्ञान है कि मैट्रिक के बाद इंटर वाले को हम पढ़ा लेते हैं, सही है। मेरा धनेश्वर घाट में क्लास चलता है, टोटल बायोलॉजी क्लास, और इतासन के अगर बच्चे होंगे, राइट है, हमको खबर है कि 100 से ऊपर इतासन के बच्चे हैं। इतासन एरिया के बगल में पश्चिम की तरफ एक गांव है टिपुरा है, मेरा घर वही है। तो मैट्रिक परीक्षा के बाद अगर बायोलॉजी पढ़ने का इरादा करे तो चेहरा याद रखिएगा, वही काम आएगा। नहीं याद रखिएगा तो फिर ढूंढिएगा, कोई बात नहीं, ढूंढने से खुदा मिल जाता है। आशुतोष की क्या औकात है ना, हम भी मिल जाएंगे। ढूंढने से खुदा मिल जाता है, हमारी क्या औकात है? दिल से खोज कर देखो, जिसको रावण भी अगर दिल से ढूंढ के देखता तो उसको भी राम मिल जाता, भला किसी और की क्या जरूरत है ना। वैसे हम फिर वापस आएंगे थोड़ी देर के बाद, जरूरत मिली तो, समय मिला तो, तब तक के लिए हम फिर से ये माइक और स्टेज हमारे अनाउंसर और क्या बोलते हैं एंकर महोदय को वापस देता हूं, और आगे के कार्यक्रम के लिए उनको मैं बुलाता हूं। आइए सर। इसके बाद घर नहीं जाना है, जो घर में है घर से बाहर निकलना है, क्या सही ना है? क्योंकि जिंदगी केवल मैट्रिक की परीक्षा पर खत्म नहीं होती है, वहां से शुरू होता है, क्या सही बात ना है? ये आपकी जिंदगी की पहली कीमती परीक्षा है, परंतु आखिरी नहीं है, ये तो शुरुआत हो रहा है। आगे न जाने कितने परीक्षाओं से गुजरना है। तो 10वीं क्लास तक के अगर अभी भी गांव में घर में पढ़ रहे हैं, पावापुरी के पावापुरी में पढ़ रहे हैं, इतासन के इतासगे में पढ़ रहे हैं, हरनौत के हरनौते में पढ़ रहे हैं, परवापुर के परवलेपुर में पढ़ रहे हैं, तो उस घर को 10वीं परीक्षा के बाद छोड़िए और घर से बाहर निकलिए। अब पहुंच करके कम से कम मेन टाउन में आइए, क्योंकि दुनिया केवल पावापुरी और परवलपुर पर नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा दुनिया है, हाँ या ना? आजकल के गार्जियन को भी देखा जा रहा है कि परीक्षा हो गया तो बेटा कहने जब मैं बिहार पटना रह जो एजे बगल में पढ़ ले किनको। याद रखिए, यह गलतियां आपसे भी हो रही है, क्योंकि दुनिया केवल आपके गांव तक ही नहीं है, दुनिया वहां से शुरू होता है। बच्चों को उड़ने दीजिए, पंख फड़फड़ाने दीजिए, पंख फैलाने दीजिए। अगर आपके बच्चे घर में रह जाएंगे तो बाकी लोग जो समझदार है वो आपके बच्चे से पहले उड़ना सीख जाएंगे, और आपके बच्चे पंख फैलाते फैलाते ही तब तक तो लोग उड़कर निकल जाएंगे। क्योंकि किसी ने खूब ही कहा है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है ना? बाकी
जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। मैट्रिक क्लास छोड़ो, देने कई और इम्तिहान अभी बाकी है। अभी आप केवल टाउन हॉल तक पहुंचे हैं, नापना तो सारा आसमान अभी बाकी है। सही है? तो यहां सारा आसमान का बात हो रहा है, आसमान की बात हो रही है, और आप परवलेपुर में बैठे हैं, आप पावेपुरी में बैठे हैं। कल भी पावे में थे, आज भी पावे में है। पूरी कहां हुआ? बाहर निकलिएगा तब ना पूरी होगा। किनको किनको लगता है कि मैट्रिक परीक्षा के बाद पावापुरी या परवलपुर नहीं, बिहार शरीफ आना है? किनको लगता है? और किनको किनको लगता है बिहार शरीफ नहीं, पटना जाना है? तो गड़बड़ा जाएगा। और किनको किनको लगता है पटना नहीं, दिल्ली जाना है? और किनको किनको लगता है नहीं, दिल्ली से भी आगे अमेरिका जाना है? बिल्कुल सही लग रहा है। तो अगर अमेरिका तक जाना है तो पहले पावापुर या परवलपुर से बिहार शरीफ तक पहुंचो। सही ना? चलिए, इतना में कितना स्टूडेंट ऐसा है जिसको लगता है कि हमको मैट्रिक के बाद आर्ट्स नहीं साइंस पढ़ना है? राइट। और साइंस के में कितना ऐसे लोगों को लगता है कि हमको बायोलॉजी पढ़ना है? और कितना लोग को ऐसा लगता है कि हमको बायोलॉजी में मैथ पढ़ना है? वेरी गुड। और कितने ऐसे लोगों को लगता है कि बायोलॉजी और मैथ दोनों पढ़ना है? जिनको लग रहा है दोनों पढ़ना है वो सबसे सही काम है, सही कदम है। और जिनको लग रहा है कि नहीं कोई एक चीज पढ़ना है, तो थोड़ा सा जमाना उल्टा हो रहा है बाबू। अगर ट्रेन न मिले तो बस की टिकट रखनी चाहिए, और बस भी न मिले तो पैदल चलने की हिम्मत रखनी चाहिए। इसलिए कोई ना कोई उपाय, हमेशा दो उपाय लेके चलना है। सही है? मैथ मिला तो ठीक, नहीं तो बायोलॉजी लेके पढ़ेंगे। दोनों मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो फिर देखा जाए।